ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं आपके सामने विषय ले रहा हूँ वो है परिवार में मुखिया का स्थान, यानी बड़े का परिवार में क्या स्थान है। जब तक बच्चा होता है उसके लिए उसका पिता मुखिया होता है, और पिता के अगर पिता और दादा भी जिंदा है तो फिर मुखिया दादा होता है। तो मुखिया को सम्मान देना अपने परिवार को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के समान है। जिस घर में घर के मुखिया को विशेष सम्मान दिया जाता है वह परिवार हंसता खेलता और कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहता है। तो परिवार के मुखिया को जब आदमी भरपूर सहयोग देते हैं परिवार वाले, तो वह मुखिया भी अपनी तरफ से जितना उससे बन पड़े वो परिवार के लिए करता है। अब आजकल जो है बच्चे थोड़ा पढ़ लिख गए हैं और पढ़ने के बाद वो यह जब मानते हैं कि बस हमने पढ़ाई कर ली, अब जो कुछ है हम हैं, बाकी घर में बड़े लोगों से क्या राय लेनी है। तो ये उनकी धारणा बहुत गलत है। बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो पिता के सामने तो छोटा ही रहता है, और पिता उसको कुछ न जानते हुए भी कई चीज़ों से उसे बचा देता है। जीवन में उसे अच्छी सीख देता है, जिससे उसके परिवार में किसी प्रकार का कोई क्लेश और तकलीफ नहीं होती है। अब आजकल क्या है, पहले था कि एक आदमी पूरे परिवार को मुखिया जो है संभालता था, और सब जो कमाते थे वो सब मुखिया के हाथ में रखते थे, जिससे वो सबका एक समान पालन पोषण करता था। लेकिन आज जो है सभी बच्चे कमाने लग गए हैं और सब यही सोचने लग गए हैं कि हम तो कमाते हैं, हम क्यों किसी को पूछें, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो वो जो अपने हिसाब से चल रहे हैं वही दुख का कारण बन जाता है। अब पहले जो आदमी कमाता था वो सब लाके मुखिया के हाथ में रख देता था, भाई ये पैसे हमने कमाए हैं, अब तुम जानो और घर जाने के कैसे करना है, क्या करना आप करो। आज तो बहू आती है, वो कहती है मैं अपने पैसे अपने पास रखूं, बेटा कहता है मैं अपने पैसे अपने पास रखूं, माँ कहती है मैं पैसे अपने पास रखूं, और जो भी जिस तरह से भी है वो सब अपने अपने पैसों को अपने अपने पास रख के बचत के चक्कर में लगे रहते हैं। और ये बचत जो है मुखिया जो परिवार का मुखिया है उसको ना पूछकर स्वयं ही निर्णय ले लेते हैं, और जिसका जो है वो परिवार दुख का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो जब तक आपके मन में अपने मुखिया की सलाह लिए बिना अगर कार्य घर में करते हैं या व्यापार में करते हैं, तो वहाँ पर वो गति नहीं आती है, वो तीव्रता नहीं आती है जो आनी चाहिए। इसलिए परिवार के मुखिया को विशेष महत्वता देनी चाहिए। उससे जो है आपके जीवन में संतुष्टि रहेगी और
कहते हैं ना कि मतलब अपने मस्तिष्क पर बिना बोझ लिए जो है अपना कार्य को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बाकी तो सब लोग समझदार हैं, पर इतनी समझदारी भी नहीं होनी चाहिए कि जिससे परिवार बिखर जाए। समझदारी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे परिवार एक साथ रहे और खुशी के साथ रहे। उसमें ही परिवार की भी और आपकी भी सबकी भलाई है। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं पंडित क्रिश तिवारी जो है अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और अच्छा लगे तो औरों को भी भेजना और लाइक भी कर देना, कभी कभी सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।